ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौवं जिन्वरवसहेन जेन निदिष्ठं देवेन्दुविन्दवन्नं वन्दे तं सौवदा शिरसा वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। व्यवहार चारित्र में कल सावक का चारित्र देश चारित्र के बारे में समझा था। 11 प्रतिमाओं के संबंध में अब यहाँ समझना है सकल चारित्र का स्वरूप क्या होता है। तो सकल चारित्र का अर्थ होता है महाव्रत, जहाँ पर सोपयोग लक्षण वाला निर्वृत्ति और प्रवृत्ति रूप सराग चारित्र वह सकल चारित्र कहलाता है। पूर्णतः 5 पापों का त्याग होना, मन वचन काय कृत कारक अनुमोदना से 5 पापों का पूर्णतः त्याग होना सो महाव्रत कहलाता है। ये महाव्रत कौन धारण करते हैं? जो महापुरुष होते हैं, महान आत्माएं होती हैं, ऐसी वह महान आत्माएं महाव्रत धारण करती हैं। प्रत्यक्षानावरण नामक जो कषाय है उसका क्षयोत्सम होने पर सोपयोग में प्रवृत्ति रूप चारित्र, या यूँ कहा जाए 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप से यह 13 प्रकार का चारित्र कहा। सो भी यह सोपयोग लक्षण वाला हुआ करता है, जिसमें प्रवृत्ति निर्वृत्ति रूप शराब चारित्र होता है। इसे सकल चारित्र कहते हैं। या यूँ कहा जाए कि बाहर से जो होता है अफरत संयम भी एक नाम है ना। राग द्वेष का परिहार रूप संयम ये अफरत संयम कहलाता है। समझ गए? अफरत संयम में क्या होता है? जैसे महाराज अपना संयम का पालन करते हैं, संयम का पालन करते उसमें राग द्वेष रूप परिणामों को उत्पन्न नहीं होने देते। समझ गए ना? इस प्रकार से अपना संयम हुआ करता है। इसमें व्यवहार चारित्र तो आप समझते ही हो। शराग चारित्र का नाम व्यवहार चारित्र है, और यह व्यवहार शराग चारित्र निश्चय चारित्र का साधक होता है। हेतु नियति को हो, जो निश्चय का कारण हो वही व्यवहार कहलाता है। अब यहाँ पर निश्चय चारित्र का कथन कहते हैं। बहिरभ्यंतर क्रिया रोगो भव कारणपनासठ्ठं नानिस्सजं जिनुत्तं तं परमं सम्यचारित्रम्। नानिश्च नानी के, ज्ञानी के, भव कारणपनासट्टम संसार के कारणों का नाश करने के लिए, बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का रोकना, जिनुत्तम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ, उनके द्वारा उत्तम माने कहा हुआ, जिन उत्तम परमम उत्कृष्ट या निश्चय, सम्य चारित्रम सम्यक चारित्र जानना चाहिए। संसार के कारणों को नष्ट करने के लिए ज्ञानी जीव की जो बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध है उसका नाम निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। संसार के कारणों को नष्ट करने के लिए
संसार क्या चीज़ है? संसार का अर्थ है जन्म मरण, राग द्वेष मोह, इसी का नाम संसार है। इनको नष्ट करने के लिए जो बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध किया जाता है उसका नाम निश्चय चारित्र होता है। संसार के कारण कौन से हैं? जो आश्रव के कारण है वही संसार के कारण हैं। मिथ्यात है, अवृत्ति है, प्रमाद है, कसाय है, योग है, जो बंध के हेतु ये सब संसार को देने वाले हैं। तो संसार के कारणों को नष्ट करने का उपाय बताया उन्होंने। क्या बताया? यदि संसार के कारण मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग इनको नष्ट करना चाहते हो, राग द्वेष मोह को नष्ट करना चाहते हो, तो बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं को रोकने का प्रयास करो। जो बाहर क्रियाएं चल रही हैं, अंदर क्रियाएं चल रही हैं। बाहर क्रियाएं क्या चल रही हैं? मन वचन काय की, यानी वचन और काय की जो है ना विषयों में शुभ अशुभ प्रवृत्ति है, यह बाह्य कहलाती है ना। और अभ्यंतर क्या होगी? मन के शुभ अशुभ विकल्प जो प्रवृत्तियां हैं वह अभ्यंतर कहलाएंगी। इन दोनों का निरोध करके आत्मा में लीन होना, यह कहलाता है निश्चय चारित्र। बाहर की क्रियाएं तो रुक जाती हैं लेकिन अंदर की क्रियाएं नहीं रुकती। मन के संकल्प विकल्प रोकना भी बहुत जरूरी है। बाहर की क्रियाएं, अंदर की क्रियाएं जब दोनों रुकती हैं तभी वह निश्चय चारित्र बनता है। समझ आ रहा ना? बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध निश्चय रत्नतः स्वरूप अभेद ज्ञान के धारक ज्ञानी जीव करते हैं। तो ये कब होती हैं? तो ये सप्तम गुण स्थान में होती हैं। दोनों क्रियाएं कहाँ रुकती हैं? सप्तम गुण स्थान में। इसलिए निश्चय सम्यक चारित्र सप्तम गुण स्थान से लेकर के कौन से गुण स्थान तक? 14वें गुण स्थान तक कहा गया है। इन 8 गुण स्थानों में निश्चय चारित्र होता है, क्योंकि बाह्य और अभ्यंतर दोनों क्रियाएं यदि रुकेंगी तो वह मात्र सप्तम गुण स्थान में रुक सकती हैं। क्योंकि जब तक बाह्य से रत्नत्रय नहीं होगा तब तक अंदर से रत्नत्रय नहीं होगा। बाहर की क्रियाएं नहीं रोकोगे, अंदर की क्रियाएं रुकने वाली नहीं है। और वह कहाँ पर होगी? सप्तम गुण स्थान के पहले प्रारंभ नहीं होती। इसलिए निश्चय चारित्र का धनी मात्र मुनि ही होते, गृहस्थ नहीं होते। गृहस्थ के पास चारित्र ही नहीं होता। चारित्र तो होता है लेकिन पंचम गुण स्थान में देश चारित्र होता है। कौन सा होता है? हाँ, जब तक संपूर्ण क्रियाएं नहीं रोकेंगी तब तक वह सराग चारित्र, व्यवहार चारित्र भी सकल चारित्र के रूप में नहीं आता। जब सकल चारित्र हो जाता है उसके बाद फिर जाकर के निश्चय सम्यक चारित्र प्राप्त होता है। समझ आ रहा ना? इसे सप्तम गुण स्थान के पहले निश्चय चारित्र नहीं मिलता। इसी का नाम यहाँ पर निश्चय चारित्र कह लो, अपरमित दशा कह लो, या वीतराग चारित्र कह लो, एक ही है। और यहीं पर वीतराग सम्यक उत्पन्न होता है। वीतराग चारित्र के साथ जो सम्यक दर्शन रहता है वह वीतराग सम्यक दर्शन कहलाता है। वीतराग सम्यक दर्शन बिना चारित्र के संभव नहीं है, और वह भी सप्तम गुण स्थान से पहले संभव नहीं, क्योंकि दोनों अविनाभाव संबंध रखते हैं। जो सम्यक चारित्र का अविनाभाव सम्यक करके वीतराग चारित्र का अविनाभाव संबंध रखे उसका नाम वीतराग या निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। और वह सम्यक दर्शन कब होगा? जब वीतराग चारित्र होगा। वीतराग चारित्र कहाँ होगा? सप्तम गुण स्थान में। इसलिए वीतराग सम्यक दर्शन कह लो, निश्चय सम्यक दर्शन कह लो, वह भी सप्तम गुण स्थान से ही प्रारंभ होता है। ग्रस्त ना तो निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, जब नहीं है तो चारित्र की बात तो है ही नहीं, है ना। मुनि अवस्था में ही निश्चय नए प्राप्त हुआ करता है। निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय चारित्र, इसकी समझ गई ना। तो संसार की क्रियाओं को रोकना बहुत जरूरी है। जिससे जन्म जरा मृत्यु चलती रहती है, ऐसी क्रियाओं को रोकना जरूरी है। राग द्वेष मोह को रोकना बहुत जरूरी है। निर्विकल्प अवस्था में हाँ बात ऐसी है कि जब वह निर्विकल्प हो जाएंगे, आत्मा में लीन हो जाएंगे, तब शुद्ध उपयोग दशा प्राप्त होगी, है ना। निर्विकल्प दशा, शुद्ध उपयोग दशा, परम समाधि दशा, यही कहलाती है। समझ आया? ये वहीं पर प्राप्त होती है, सप्तम गुण स्थान से पहले प्राप्त नहीं होती, क्योंकि छठे गुण स्थान तक सराग चारित्र माना जाता है और सराग सम्यक दर्शन होता है। और सराग सम्यक दर्शन में राग विद्यमान रहता है, तत्संबंधी गुण स्थान के अनुरूप रहता है। और यहाँ पर राग आदि मन में भी नहीं रहना,
तभी तो वह पूर्ण रूप से वीतराग सम्यक्त हुआ करता है। समझ आ जाए? तो इस प्रकार से बाह्य क्रियाओं को रोकना तो सरल होता है, अंदर की क्रियाओं को रोकना कठिन होता है। जैसे आप लोग बोलना बंद कर सकते हो और हाथ पैर चलाना बंद कर सकते हो, लेकिन मन रोकना बहुत कठिन होता है। अंदर की संकल्प विकल्प को रोकना ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। और वह नहीं रुका, बाकी सब चल रहा है, तो व्यवहार तो रहेगा लेकिन निश्चय प्राप्त नहीं होगा। अंदर भी आत्मा के अलावा कुछ भी विकल्प नहीं रहता, मन भी नहीं, काय भी नहीं, वचन भी नहीं, सब प्रकार के राग द्वेष विकल्प नहीं, अंदर जा कर के लीन होना ये बहुत कठिन है। कुछ लोग ये कहते हैं करना क्या है, बाहर में क्या करना है, अपन तो वहाँ आँख बंद करके बैठ जाओ, अंदर निश्चय में चले जाओ और वीतराग ताकि और बढ़ जाओ। ऐसे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब तक बाहर से आपकी क्रियाएं नहीं रुकती, बाहर से संयम नहीं आता, तब तक अंदर आपका परिणमन संभव नहीं है। बाह्य का त्याग जरूरी है, फिर अंतरंग की परिणति होगी। यदि बाह्य का त्याग नहीं तो अंतरंग की परिणति होने वाली नहीं। दोनों चीज़ चाहिए। मैंने आप लोगों को एक बार उदाहरण दिया था, यदि कपड़ा सिलना है सिलाई मशीन से तो ऊपर का धागा भी रहता है गिट्टी का और नीचे शटल का भी धागा रहता है। दोनों चाहिए, दोनों सिलाई होती, एक से सिलाई नहीं होती, दोनों काम करते हैं। इसे व्यवहार चारित्र्य भी और निश्चय चारित्र्य भी। पहले बाहर का होना जरूरी है, फिर अंदर का, और दोनों मिलेंगी तो सिलाई हो जाएगी। समझ गई ना? ऐसी सिलाई जब हो सकती है, शटल का धागा नीचे का चाहिए, ऊपर गिट्टी का भी चाहिए, तो वो व्यवहार है। ऊपर का जो दिख रहा है नीचे दिख नहीं रहा, वो क्या है? निश्चय है। जब दोनों चलेंगे, है ना, तो देखो आप सिलाई शुरू हो जाएगी। ऐसे यदि मोक्ष मार्ग पूर्ण चाहिए हो, प्राप्त करना हो, तो व्यवहार के साथ साथ निश्चय को भी अपनाने का प्रयास करो। लेकिन निश्चय सीधा नहीं आता, व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। एक साधन है, दूसरा साध्य है। एक कारण है, दूसरा कार्य है। जैसे कारण के बिना कार्य नहीं होता, साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। यदि आपके लिए बाह्य क्रियाओं का रोकना नहीं आया तो अभ्यंतर क्रियाएं रुक ही नहीं सकती। बाहर वस्तु है तो अंदर विकल्प रहता ही रहता है। समझ आ रहा ना? जैसे आपके शरीर पर वस्त्र आदि हैं तो उनका विकल्प तो आपको बना ही रहता है। कोई भी चीज़ है बिना विकल्प कैसे? इसलिए आज जैसे कहते हैं यदि विकल्पों से बचना चाहिए तो दो चीज़ का त्याग करो, तब आप विकल्पों से बचोगे। दुनिया में जितने विकल्प हैं दो के कारण हैं, एक परिग्रह है, दूसरा परिचित है। इन दो के कारण बहुत सारे विकल्प होते हैं। यदि आपके पास कोई वस्तु है ना, किसी से ममत्व है, कोई आपका व्यक्ति है ना, उसको अपना मानते हो, तो उसमें जो घटना घटेगी उसमें आपको राग द्वेष उत्पन्न होगा, तो परिग्रह विकल्प पैदा करेगा। और कोई परिचित है तो विकल्प पैदा होगा। बहुत सारे लोग दुनिया में उनके साथ घटना घट रही, आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपका परिचित के साथ कोई घटना घटे तो आपके मन में विकल्प उत्पन्न होता है। तो एक परिग्रह से विकल्प उत्पन्न होता है, दूसरा परिग्रह से विकल्प उत्पन्न होता है। परिग्रह और परिचय छोड़ दो, विकल्पों से मुक्त हो जाओगे। नहीं, किसी को आप अपना नहीं मानते फिर भी आपका उनसे परिचय है ना। तो अभी मान लो गांव में कोई व्यक्ति है, जैसे महाराज है, महाराज का बहुत से लोगों से परिचय है लेकिन परिग्रह नहीं है, उनको अपना नहीं माना, पर लगता तो है कि वो व्यक्ति जो है ना वो ऐसा धार्मिक था, ऐसा था, उसके साथ ऐसी घटना घट गई, मन में विकल्प आएगा, शुभ रूप आएगा तो यहाँ पर दोनों विकल्प छोड़ना, शुभ और अशुभ, है ना। तो किसी की कुछ घटना घटती है, यदि परिचित होते तो लगता है ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, और परिचित नहीं है तो कुछ नहीं होता। तो परिग्रह से भी विकल्प और परिचित से भी परिग्रह। दुनिया परिचय में है पर दुनिया परिग्रह नहीं है समझ में? परिचय होना अलग है और परिग्रह होना अलग है। हमारा आपसे परिचय है ना, परिग्रह नहीं है। जैसे दुनिया के सब लोगों से परिचय है लेकिन परिग्रह वो नहीं आएंगे। परिग्रह कौन आएंगे? जिससे आपने नाता जोड़ लिया, है ना। जैसे चक्रवर्ती है तो उसके लिए चेतन परिग्रह में आ जाएगी स्त्री सुभद्रा आदि, और जो लोग हैं दुनिया में वो नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि उनका उससे वो नहीं है। तो परिग्रह होता है और परिचित होता है।
परिचित तो 3 लोग उससे हैं आप, तो 3 लोग आपका परिग्रह नहीं होगा। परिग्रह होगा मम इदम अभिप्राय मात्र व परिग्रह, ये मेरा है ऐसा अभिप्राय रखोगे तो परिग्रह हो जाएगा। और ये मेरा नहीं है मात्र, देखा जाना आपने, तो यह परिचित हो जाएगा। इसे साधुगस परिग्रह नहीं होता, परिचय जरूर होता है, लेकिन निर्विकल्प होने के लिए परिचय भी छोड़ना पड़ता है, तभी जाकर के वह आत्मा में लीन हो पाते हैं। बहुत कठिन है ना। परिग्रह से लोग बच जाते, लेकिन परिचय से नहीं बच पाते। कहीं ना कहीं से परिचय तो आ ही जाता है, इसलिए कम परिचय करो। परिचय करो भी, लेकिन उससे चित्त में मत रखो। आया और चला गया, वही परिचित यदि चित्त में आ गया तो परिग्रह बन गया। समझ आ रहा है क्या? परिचित है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही यदि चित्त में बार बार आने लगे तो समझ लेना वो क्या हो गया, परिग्रह हो गया। क्योंकि चिपक गया वो, और चिपक गया तो परिग्रह हो गया। चित्त में चिपका तो परिग्रह हो गया। समझ आया ना। इसलिए परिचय होना अलग और चिपकना नहीं। यदि परिचय चिपक गया तो चित्त में आया, चित्त में आया तो परिग्रह, वो मेरा था, ऐसा था, ये था, और परिग्रह में आ गया। समझ गए? इसलिए आचार्य भगवान हमारे बताते थे कि अपने ज्ञान को अवग्रह तक रखो, ज्ञान को अवग्रह तक रखो, ईहा अवाय धारणा तक मत ले जाओ। अवग्रह में क्या होता है? ये है क्या है? ये बला का पताका, ये बगुला है या ध्वजा है, सफ़ेद है, बस क्या है पता नहीं। ऐसे कोई आया, आके चला गया। ईहा, ये कौन है, कहाँ से आया, विशेष जानने की इच्छा ईहा हो गई, है ना। अवाय, है ना, निर्णित ज्ञान का ना अवाय, हाँ ये यहाँ से आया, ऐसा आया। फिर कालांतर से नहीं भूलना, वो धारणा बन गई। समझ आया ना। इसलिए कहाँ तक रखो? अवग्रह तक। हाँ, ओम। अच्छा, इसी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं अवग्रह का। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा उधम करते हैं। कहीं फ़ोटो खींच रहे हो, हमारी फ़ोटो खींचो, हमारी फ़ोटो खींचो, हमारी फ़ोटो खींचो, है ना। तो पहले जो कैमरा होते थे ना, तो उसमें क्या करते थे, फ्लैश चमकता था, फ्लैश चमक जाता था, फ़ोटो नहीं खींचती थी, तो बच्चों के सामने फ्लैश चमका दिया, हमारी फ़ोटो खींच के खुश हो जाते थे। ऐसे जो लोग आते ना, उनके सामने फ्लैश चमका दो, ये फ्लैश है। वो समझे महाराज हमें पहचान गए, जान गए, परिचित हो गए। नहीं, ये फ्लैश चमक गया बस। फोटो नहीं खींची, अंदर कोई, हाँ, मात्र उनको आशीर्वाद दे दो ऐसा करके। वो समझते महाराज ने मुस्का के आशीर्वाद दे दिया, हमें पहचान गए, अच्छा है। नहीं, ये फ्लैश है भैया, ये फोटो नहीं है, विकल्प नहीं है, मात्र हाँ हो गया, चलो है। हाँ, नहीं, फ्लैश का कैमरा चलता तभी होता है, वरना फिर उनके आने पर बहुत खुशी हो जाए, जाने पर दुख हो जाए। आने पर खुशी नहीं, जाने पर दुखी नहीं, इसका नाम फ्लैश। समझ रहे हो ना। हाँ, तो फ्लैश चमकाते हैं हम। आप लोग समझते अरे महाराज ने खुश हो गया, नहीं नहीं, ये फ्लैश चमक गया। कैसे हो गया? आज इसने बहुत अच्छा तरीका बताया, फ्लैश चमकाओ, फोटो मत खींचो। यानी सामने वाले को ऐसा लगे हाँ ठीक है। दर्पण के सामने कोई चीज़ आ गई, दिख गई, दर्पण से बाहर गई, खत्म। यदि साधु के सामने आ गए, हाँ फलाने परिचित हो गए, गए हो गए। ऐसा होना चाहिए, ये है निर्विकल्प होने का तरीका। समझ आया ना। पर आप लोग ऐसा नहीं करना, आपको तो साधु रखना ही हृदय में। हाँ, आप फ्लैश मत चमकाना, आपके लिए तो फोटो खींचना है, क्योंकि आपका वो ही सविकल्प ध्यान है। यदि भगवान को, साधु को अपने हृदय का विषय बनाकर चलते हो, मेमोरी का विषय बना के चलते हो, स्वप्न भी दिखते हैं, तो समझो वो आपके लिए कल्याणकारी है, नुकसानदायक नहीं। क्योंकि अन्य लोगों से दिखना तो अच्छा है, गुरु दिख रहे हैं, गुरु की स्मृति आपको बनी हुई है, ऐसे में। लेकिन और किसी की नहीं बनाना, अड़ोसी पड़ोसी की, मित्र वगैरह की, वो राग द्वेष पैदा करेगा। समझ गए? जीवन साथी वो राग द्वेष ही पैदा करेगा, पाप का बंध कराएगा। लेकिन प्रभु की स्मृति आती, गुरु की स्मृति आती, तो आप लोगों के लिए बाधक नहीं है, हमें भी बाधक नहीं है। लेकिन शुद्ध उपयोग में जब जाएंगे तब गुरु भी, भगवान भी छूट जाते हैं मुनि के लिए। मात्र वहाँ पर आत्मा, निश्चय किसका नाम है? आत्मा के अलावा कुछ भी जहाँ ना हो उसका नाम निश्चय है। आत्मा के द्वारा आत्मा का ही, आत्मा से ध्यान करना, यही शुद्ध उपयोग है, यही ध्यान है। सुनो ना, खेल भी स्वयं, खिलौना भी स्वयं, खिलाड़ी भी स्वयं। खेल सको तो खेल लो, एक अनोखा खेल, स्वयं खिलौना, स्वयं खिलाड़ी बनो, अनोखा खेल। ऐसा कुछ आचार्य से लिखा है, हाइकु नहीं है, ये है आचार्य का दोहा। खेल सको तो खेल लो, एक अनोखा खेल,
ये अनोखा खेल है। स्वयं खेल, स्वयं खिलाड़ी, स्वयं बनो खिलौना खेल। स्वयं खिलौना, खिलाड़ी, खिलौना, खेल, स्वयं को बनना है। यानी आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान करना है। ध्यान का विषय भी आत्मा हो, ध्याता भी आत्मा हो और ध्यान भी आत्मा हो। यहाँ पर कोई विकल्प नहीं। इसका नाम निश्चय चारित्र है। आत्मा के अलावा कोई भी नहीं। समझ आ रहा ना? ये बहुत कठिन है, आप लोगों का संभव ही नहीं, इसलिए सीधी सीधी सप्तम स्थान में ही प्रारंभ होता है आचार्य के, उसके पहले संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि आप इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। जो शरीर से ऊपर उठना कठिन है ना? ये इन चीज़ों से उठना कठिन है, शरीर से उठना कठिन है, फिर तो और निर्विकल्प होना और कठिन है। आप तो अपने परिचित से ऊपर नहीं उठ पाते। शरीर से ऊपर क्या उठोगे? जब शरीर से ऊपर नहीं उठोगे तो फिर अन्य चीज़ों से क्या ऊपर उठोगे? बोलो, बहुत कठिन है। जब भी आप ध्यान करोगे आलम्बन सहित ही करोगे। कोई ना कोई आपको आलम्बन चाहिए, मतलब हृदय आपका मन भटक जाएगा। या तो माला चाहिए, या सामने भगवान चाहिए, तीर चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। उसके बिना आपका मन लग ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास अभी ये प्योरिटी आई ही नहीं है। अभी आपकी ये शुद्ध दशा प्राप्त नहीं हुई है। बहुत कठिन होता है ये करना, समझ गए? इसलिए निश्चय चारित्र, लेकिन इसके बिना मुक्ति नहीं है। निश्चय के बिना पहले पाप को छोड़ा, पुण्य की क्रियाएं अपनाई, फिर पुण्य की क्रियाओं में भी ध्यान नहीं देना। अब पाप छूट गया, पुण्य की क्रियाओं में ध्यान नहीं देना। मात्र आत्मा, जहाँ पाप पुण्य दोनों का निरोध हो जाए। संबर शहरत करो तब प्राणी, ऐसी जब वह तपस्या होगी तभी वह शुद्ध उपयोग को दिलाएगी। और वही शुद्ध उपयोग केवल ज्ञान को दिलाएगा, क्योंकि शुद्ध उपयोग का फल केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान के बाद मुक्ति हो जाएगी। लेकिन दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। ना शुभ विकल्प रहेंगे, ना अशुभ विकल्प रहेंगे। व्यवहार चारित्र में अशुभ से बच जाते हैं, शुभ में आ जाते हैं। ये पढ़ के आए ना, अशुभादो विनिवृत्ति शुभे भवति ज्ञान चारित्रम। पहले अशुभ से बच करके शुभ में आए थे, अब शुभ से बच करके भी किस में जाना है? शुद्ध में जाना है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, बीच में है साधु भाई, बीच में से निकल जाओ, इसी में है चतुराई। कुआं मतलब अशुभ, अशुभ से बच करके शुभ में आए, खाई में। अब उससे भी बच जाओ, अब बीच में से निकल जाओ। न कुआं में जाओ, न खाई में, न अशुभ में जाओ, न शुभ में, बीच में शुद्ध में से निकलना है। यह है साधु के पास चतुराई। आपके पास नहीं आएगी अभी, आपके पास तो कुआं से निकलो और खाई में आ जाओ, यानी पाप से निकल करके पुण्य में आओ अभी तो, है ना? वो भी खाई है इसलिए क्योंकि मुक्ति नहीं मिलती पुण्य से भी, मुक्ति के साधन मिलते हैं। मुक्ति तो कब मिलेगी? जब पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठेंगे तभी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि दोनों कर्म हैं और कर्म से कभी मुक्ति मिलती नहीं है। जब कर्म नष्ट हो जाएगा तभी मुक्ति प्राप्त होगी। अशुभ से पहले छूटो, शुभ में प्रवृत्ति करो, फिर दोनों से निर्वृत्त होकर के शुद्ध में जाओ, तभी कल्याण होने वाला है। समझ आ रहा है? हाँ, और इस शुद्ध उपयोग जो कह रहा है ना, निश्चय चारित्र, उसी का नाम है कि सब अशुभ दोनों से बच करके शुद्ध की ओर जाना। दोनों क्रियाएं रोक दो। अशुभ क्रिया व्यवहार में छूट गई, अब निश्चय में आओगे तो शुभ क्रियाएं भी छोड़ दो। अब भगवान को ध्यान का विषय मत बनाओ, गुरु को ध्यान का विषय मत बनाओ, समिति आदि का ध्यान मत दो। अब तो मात्र गुप्ती गुप्त हो जाओ, यानी मन वचन काय को पूरा का पूरा निरोध करते हुए सारी क्रियाओं को, और मात्र आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान करो। खुद के द्वारा खुद में लीन होना ही खुदा बनने का तरीका है, और कुछ नहीं। इससे ऊपर उठ करके बहुत कठिन काम है, क्योंकि आज का आदमी अशुभ से उठ नहीं पा रहा है। कहाँ शुभ की बात करते, कहाँ सिद्ध की। लेकिन निश्चय चारित्र तो यही है, जब भी आपको कल्याण करना है तो इसकी शरण में आना ही पड़ेगा। बिना निश्चय की शरण में आए ना आज तक किसी का कल्याण हो सकता है और न कभी हुआ है। समझ आ रहा? क्योंकि शोक योग में संसार की बहुत सारी सामग्रियाँ मिलती हैं, मोक्ष मार्ग की सामग्री भी मिलती हैं, साधन भी मिलते हैं, लेकिन अंत में इसकी शरण लेना ही पड़ती है। किसकी? निश्चय ने की। भले अंतर्मुहूर्त के लिए लो, लेकिन लिए बिना तो कल्याण होने वाला है ही नहीं। समझ आ रहा? तो क्या शुभ छूट जाएगा? हाँ, नहीं, बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है। जब आत्मा में लीन होते हैं तभी छूटता है, और आत्मा में लीन होना बुद्धिपूर्वक ही होता है, बुद्धिपूर्वक नहीं होता, पुरुषार्थ मूलक होता है।
पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक पंडित जी थे, अब संस्मरण याद आ गया, ऐसे ही पंडित जी थे एक, तो नेमावर की बात है। नेमावर में आचार्य भवन के साथ चर्चा चल रही थी, उनकी भी 2 प्रतिमाएं थी, सामने बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, आचार्य जी आप ये बताइए, हम अबुद्धिपूर्वक राग कैसे छूटें? जो करते नहीं होता है उस राग को कैसे छूटें? तो आचार्य ने कहा, जब भी ग्रस्त पूछता है तो यही पूछता है अबुद्धिपूर्वक राग कैसे छूटें, पहले ये बता बुद्धिपूर्वक कैसे छोड़ें। तो उन्होंने कहा पंडित जी ने कि आचार्य जी हमारा बुद्धिपूर्वक तो छूटा हुआ है। अच्छा, छूटा हुआ है, तो अभी आप कहाँ से आए हो? बोले किशनगढ़ से आए हैं। बोले 2-4 दिन बाद कहाँ जाओगे? बोले किशनगढ़ जाएंगे। कहाँ छूटा है? हाँ, अच्छा ये बताओ, आपकी गाड़ी में आप बैठोगे तो किस तरफ ले जाओगे गाड़ी को? चला के उस दिशा में ले जाओगे कि अपने आप चली जाएगी? चला के ले जाना ही तो बुद्धिपूर्वक, समझ आया ना? पहले बुद्धिपूर्वक छोड़ो फिर अबुद्धिपूर्वक, है ना? बुद्धिपूर्वक राग छूटता नहीं, अबुद्धिपूर्वक की बात करते हो, समझ गए ना? अपने आप छूटता नहीं, छोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऐसे अपने आप छूट जाता तो अनादिकाल से क्यों नहीं छूटा? छोड़ने की परिणति चाहिए। पहले स्वयोग को स्वीकार करो, उसे स्वयोग को स्वीकार करने के बाद, व्यवहार चरित्र के बाद फिर बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है ना? ध्यान में जाना पड़ता है, पुरुषार्थ पूर्वक फिर छूटता है। फिर इसके बाद यदि अबुद्धिपूर्वक थोड़ा बहुत आ जाता है तो कोई बात नहीं, है ना? चला करके नहीं करना राग द्वेष। क्या कह रहे हैं? ये बहुत कठिन काम है, चला के राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष नहीं करता आदमी, चला के ही राग द्वेष करता है। चला कर समझते हो, अपने मन से करता है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये कल्पना कहाँ से आती है? बोलो ना, जब किसी को देखते हो उसमें कुछ चिंतन करते हो तभी तो आता है। अबुद्धिपूर्वक क्या है? अब सबको छोड़ करके बैठ गए फिर भी मन में आ जाए, वो है अबुद्धिपूर्वक, ना लाते हुए। और आप चला करके लाते हो। याद करते कि नहीं करते? भोजन करते समय किसको याद करते हो? दुकान पर किसको याद करते हो? मंदिर में किसको याद करते हो? नहीं आता तो अरे वो याद नहीं आ रहा, वो क्या है? ये बुद्धिपूर्वक चलता रहता है। तो पहले किसका त्याग करो? बुद्धिपूर्वक राग का त्याग करो। फिर अबुद्धिपूर्वक कैसे छूटता वो बता दिया जाएगा मुनि बनने के बाद। अभी नहीं, जब तक मुनि नहीं बनोगे तब तक आपका अबुद्धिपूर्वक छूटने वाला नहीं है। जो गृहस्थ में छोड़ना चाहते हैं वो संभव है ही नहीं। हैं? नहीं, वो तो है ही हो नहीं जाएंगे, वो तो है ही। आचार्य कहते हैं जब तक संबर सहित नजरा नहीं है जब तक पागलपन ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि आश्रव सहित नजरा है। एक उदाहरण दिया था ना, हमने भूल गया आप लोग, पागल खाने का। वो टोटी को बंद किए बिना पानी खाली कर रहा था, ये तो पागलपन है। पहले टोटी को बंद करो, पानी निकालो। ऐसे आश्रव चल रहा है और तुम निर्जरा की बात कर रहे हो तो ये पागलपन है। समझ आया? पहले आश्रव को रोको फिर जाएगा। और आश्रव कब रुकेगा? जब इस दशा में आओगे। कौन से? संबर पूर्ण बस समिति गुप्ति धर्मानिपेक्षा परिचय जय चारित्र। समझ गए ना? ऐसा जब आएगा तभी कार्य बनेगा। अब चलते हैं मोक्ष मार्ग का साधन ध्यान अभ्यास की प्रेरणा दे रहे हैं। द्वयम्पि मोक्ष हेयम ध्याने पावन द्विजं मुनि नेमा तमापयत्त चित्ता जोयं ध्यानं समभ्वसः। जम क्योंकि मुनि नेमा नियम से ध्याने ध्यान से द्वयम्पि दोनों ही मोक्ष एवं मोक्ष के कारणों को पावन नदी प्राप्त करते हैं। तम्हा इसलिए जूयम तुम सब पयत्त चित्ता प्रयत्नशील होते हुए ध्यानम ध्यान का समभ्वसः भली प्रकार अभ्यास करो। निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की सिद्धि किससे होती है? तो आचार्य कहते हैं निश्चय और व्यवहार दोनों ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि ध्यान से हुआ करती है। बिना ध्यान के
दोनों मोक्ष मार्ग नहीं चलते। व्यवहार में भी ध्यान चाहिए और निश्चय मोक्ष मार्ग में भी ध्यान चाहिए। दोनों के बिना कार्य, दोनों का कार्य बिना ध्यान के संभव नहीं है। समझ आ रहा है ना? जैसे संसार का सुख चाहिए हो चाहे मोक्ष का सुख चाहिए हो, धर्म करना पड़ेगा। धर्म के बिना ना तो संसार का सुख मिलता है और न मोक्ष का सुख मिलता है। इंद्रिय सुख भी साता है, और साता कैसे मिलेगा? पुण्य प्रकृति। पुण्य कैसे बढ़ेगा? जब धर्म करोगे। तो संसार का सुख चाहिए तो भी धर्म, मोक्ष सुख चाहिए तो भी धर्म। ऐसे ही यदि आपके लिए व्यवहार चाहिए, व्यवहार मोक्ष मार्ग, तो भी आपके लिए क्या चाहिए है? ध्यान। और निश्चय मोक्ष मार्ग चाहिए तो भी ध्यान चाहिए। समझ गए ना? दो चीज़ें होती हैं, एक ज्ञान होता है, दूसरा ध्यान होता है। ज्ञान का अर्थ है जानकारी और ध्यान का अर्थ है सावधानी। क्या? ज्ञान का अर्थ है जानकारी होना और ध्यान का अर्थ है सावधानी होना। मोक्ष मार्ग मात्र ज्ञान से नहीं चलता, सावधानी से चलता है। जानने मात्र से मोक्ष मार्ग नहीं, बल्कि सावधानी अनिवार्य है। सावधानी का नाम ही ध्यान है। सावधान, सावधान मतलब यहाँ वहाँ से अपने मन को रोक कर एक तरफ ध्यान दो। हमारी बात पर सुनो। सावधान होने का अर्थ है ध्यान दीजिए। वहाँ पर बोलते अटेंशन प्लीज। 12:30 पर यहाँ से ट्रेन आने वाली है ना? प्लेटफार्म नंबर 3 पर आएगी। हाँ, सावधान है। अब आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। आप सब छोड़ करके हमारी बात सुनो। हाँ, सुनने का अर्थ क्या है? ध्यान देना। वहाँ पर सावधान करते हैं। हाँ, और रास्ते में जब कहीं जाते हैं वहाँ सावधान लिखा रहता है। सावधान मतलब रुकिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। तो सावधानी के बिना कोई कार्य नहीं चलता। कार्य की सिद्धि करने के लिए सावधानी आवश्यक है, और सावधानी का नाम ही ध्यान है। आप जब आपका बच्चा कहीं जाता है बाहर, तब ये नहीं कहते बेटे ज्ञान रखना, अपना ध्यान रखना। ज्ञान से पढ़ना नहीं, ध्यान से पढ़ना। क्यों? क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, जानकारी नहीं, बल्कि सावधानी के साथ करना कोई कार्य। सावधानी के बिना दुनिया का कोई कार्य सफल नहीं होता। आज के बच्चे ज्ञान से काम करना चाहते नहीं, ज्ञान के साथ साथ सावधान होना बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में सावधानी। आज के बच्चों को कोई भी काम करो तो पहले सावधानी की ज़रूरत है, लेकिन आज सावधानी नहीं रखते। जानकारी रखी और काम करना शुरू कर दिया। नहीं, पहले सावधानी रखो। जो ईमेल चलता है, व्हाट्सएप चलता है, मोबाइल चलता है, इसमें जानकारी बहुत होती है पर सावधानी नहीं होती है। सामने वाले की जानकारी लेकर के कुछ मत करो, सावधान रहो। समझ गए? और आज तो संसार से सावधान रहने की आवश्यकता है। पल पल सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि आज का आदमी बहुत फरेब करता है, विश्वासघात करता है, हर जगह छल कपट भरा हुआ है। इसलिए ध्यान से अपने आप ध्यान दो, ध्यान से काम करो। मैं कहा करता हूँ, इस फरेबी दुनिया को देख कर के जब मालूम पड़ता है कि सामने वाला को अपन समझते कुछ है, निकलता कुछ है, तो मैं कहता हूँ हर शक्ल आदमी की होती है, पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। हर शक्ल आदमी की होती है, पर हर शक्ल में आदमी नहीं होता। बातें सबसे होती हैं, पर भरोसा सब पर नहीं होता। बातें सबसे करो, पर भरोसा हर किसी पर मत करो, क्योंकि आज भरोसे लायक बहुत कम लोग बचे हुए हैं। इसलिए सावधान, ध्यान से सुनो, सावधानी पूर्वक ही कार्य करो। हर किसी की बातों में मत आओ, वरना जीवन बर्बाद कर लोगे। ऐसे आज की युवा को, युवतियों को हम संदेश देते हैं, सावधान। सबसे पहले सावधानी के बिना काम नहीं चलना। जानकारी से काम नहीं चलता, सावधानी होना जरूरी है। अपने पास जानकारी होती है, बड़ों के पास सावधानी होती है। जानकारी अलग है और सावधानी अलग है। सावधानी से काम करोगे तो सफल होगे, जानकारी से कभी सफलता नहीं मिलती। माँ जानकारी। और विज्ञान क्या कहता है? आओ इसका पता लगाएं। माँ जानकारी ले ली नहीं, और धर्म कहता है नहीं, जानकारी नहीं, सावधानी। विज्ञान में जानकारी को महत्व दिया जाता है और सम्यक ज्ञान में सावधानी को महत्व दिया जाता है। जानकारी से वस्तु का ज्ञान होता है, लेकिन वस्तु से कुछ लाभ नहीं उठा सकते। सावधान हो तो वस्तु और व्यक्ति से लाभ लिया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। यहाँ सावधानी कही जा रही है।
ध्यान अभ्यास सावधानी के बिना न व्यवहार होता है और न निश्चय होता है। व्यवहार और निश्चय को पाने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहते ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से करो। समझ गए ना? देवरन्नु ध्यान सु, समझ गए ना? भगवान का ध्यान करो। क्यों करो? क्योंकि उसी से काम चलेगा, ज्ञान से नहीं। आज ज्ञान बहुत हो रहा, हर आदमी ज्ञान 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 की बात करता है, कोई ध्यान की बात नहीं करता। ध्यान लगाओ, मंत्र जाप करो, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि जो आप ज्ञान से प्राप्त नहीं करोगे वो ध्यान से प्राप्त कर लोगे। बच्चे 5-5 घंटे पढ़ेंगे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे, आधा घंटा भी पढ़ेंगे, ध्यान देकर पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। इसलिए ध्यान से काम करो। समझ गया है? चौके में कुछ लोग कहते क्या चलाएं? दिमाग चलाओ, मुंह नहीं चलाओ। दिमाग चलाओ, मुंह नहीं चलाओ। दिमाग चलाओगे तो काम बनेगा, मुंह चलाने से काम नहीं चलता। समझ आया? दिमाग चलाने का अर्थ है सावधान, हर समय सावधानी रख करके काम करना पड़ता है। कहते हैं दुर्घटना से देर भली। देर है, सावधानी पूर्वक काम करो। दुर्घटना से देर, धीरे धीरे चलो, सावधानी से चलो, दुर्घटना से बचना चाहते हो तो। इसी प्रकार से ध्यान दे करके चलना पड़ता है। और जितना ध्यान धर्म ध्यान करते समय रखना पड़ता है उतना ध्यान कहीं नहीं रखना पड़ता। क्योंकि संसार के कार्यों में क्या ध्यान, और आपका सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ लगता है? संसार के कार्यों में। मोक्ष के कार्यों में, धर्म के कार्यों में कम लगेगा। सुने ना? हमने देखा है प्राय करके लोगों को माला गिनते समय, है ना, जाप गिनते समय नींद आती है, नोट गिनते समय आज तक किसी को नींद आई। एक आध को किसी को नोट गिनते समय नींद आई हो तो बताओ भाई, किसी को नहीं आती। यानी आत्रो ध्यान प्योर चलता रहता है। आप लोगों का धर्म ध्यान लगाना पड़ता है, उसमें निद्रा आ जाती है, आलस आ जाता है। लेकिन नोट गिनने में तो देखो आपका ध्यान तो लगा है पर अशुभ है, शुभ में नहीं लगा। आत्रोद्र में है लेकिन अभी धर्म ध्यान में नहीं, उसको डाइवर्ट करना है। समझ गए? उसको परिवर्तित करना है। जो आपका ध्यान आत्रोद्र में है उसको धर्म ध्यान में कर दो। अब नोट गिनने में नहीं है, नेट गिनने में नहीं, माला फेरने में जागृत रहो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि परिग्रह से, परिचित से थोड़ा सा ऊपर उठ सकें, व्यवहार और निश्चय चारित्र्य को प्राप्त कर सकें। नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय।